बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करनी कर। देशवासियों को मेरा हार्दिक नमन। संत वाणी में आया है, गिरिकारज नाना जंजाला हुई जग में बारंबारा। यह गृह कार्य में नाना प्रकार का जंजाल झंझट है। यह 84 लाख जोनी में जिस जोनी भी जाएंगे तो जो है यह सब तो होते रहेगा। नाना प्रकार का कार्य गृह का छिन्न नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा, अंत नहीं होगा। लेकिन फिर भी इसी से समय कुछ निकाल कर के क्या है, यह जीवा आत्मा के कल्याण के लिए सद्गुरु के शरण में जा कर के सत्संग भजन करना चाहिए। इसी प्रवृत्ति को, यही बात सुनते सुनते पूर्व जन्म का कमाई था तो है। एक नाई को जो बाल दाढ़ी बनाता है उसको ठाकुर कहते हैं, बहुत से आदमी नाई भी कहते हैं, अध्यात्मी लोग उसको लौवा भी कहा जाता है। तो उस बेचारे को, नाई को, ये बात को जो है ना, लौवा को दिमाग में आया कि जो है ना दूध जिंदगी भर तो बाल दाढ़ी बनाने है, जीविकोपार्जन करने हैं, कुछ जो है सत्संग भजन करें, इसके लिए दीक्षा ले लें और गुरु से का जो सेवा टहल करें, कुछ समय धर्म का भी कार्य होना चाहिए। यह सद्बुद्धि उनके विचार में आया और वह अमल भी किया कि एक पंडित जी को वह बुला करके अच्छा तरीक़ा से उनको पूजा पाठ उनका किया, सादर सम्मान किया और धोती उती पहनाया, दही चूड़ा मिष्ठान इत्यादि खिला करके पंडित जी को बड़ी सम्मान के साथ धोती उती दिए और जो है दान दक्षिणा भी दे करके उनका चरण का पूजा करके दीक्षा लिए। तो बड़ी सद्बुद्धि की बात हुई, बड़ी प्रशंसा, अच्छी बात हुआ कि यह शुभ विचार आया और शुभ कार्य किया। अब सत्संग भजन करने लगे और बाल दाढ़ी भी बनाने के लिए जाता था। तो वह उनके उलवा का जो है गुरु महाराज एक बार, दो बार, चार बार आए उनके यहाँ। जब भी आते थे जो है ना 200-400 रुपये तो उनका खर्च हो ही जाता था। तो इस बात का जो है ना बड़ा इसको जलन हो गया। किसका? वो ठाकुर की पत्नी ठकुराइन को। वह मन में विचार किया, उसने कितना बार भड़काने भी क्या कोशिश किया है, ई तो की करे छो, ये आवे छे 400-500 का बुढ़वा में खर्चा कर ठक्की ठोकी ले दान दक्षिणा की है, बढ़िया बढ़िया भोजन पकवान पर 200-400 टका खर्चा हो छे, ती तो कमेलो पैसा बर्बादे कर ले छो। वो ये नहीं कहती है कि इतना दिन कमा करके हमको खिलाने में सब पैसा बर्बाद किया, तो वही बात नहीं बोलती है। लेकिन उसको 2 बार भी किया, 2-3 बार किया तो इसको जो है खटकने लगा, मैंने काटा के तरह गड़ने लगा। देख लीजिए, जो शुभ इसलिए कहते हैं शुभम शीघ्रम अशुभम दीर्घम। शुभ काम शीघ्र करना चाहिए, अशुभ काम में दीर्घता। यह शुभ काम में नाना प्रकार का बाधाएं उत्पन्न होने की संभावना है, इस सदैव ध्यान में रखिएगा देशवासियों। देखिए कैसे यह शुभ काम में बाधा कर रही है। लौवा की कन्याएं लौनिया ने, मैंने ठकुरान ने क्या कहती है कि कहेगा तुम क्या बोलेगी। दोनों पति पत्नी में कलह हो जाता था इस मैटर में, विषय में बकवास। ये तुम क्या बोलेगी, तुम सत्संग का अर्थ जानती है, सत्संग भजन किसको कहते, तुम क्या जानती है, तुमको कौन अकल है। एवं प्रकार से दोनों में तो जो है एक संजोग की बात हुई एक बार कि जो है ठाकुर जी गया था गांव में बाल दाढ़ी बनाने के लिए और उसका गुरु महाराज जो है, साधु महाराज जो है आगे दरवाजे पर। तो अब तो ये मने मन षड्यंत्र दिमाग लगा लिया लौनिया ने, ठकुरान ने, कि इसको जो है ना कैसे जो है इस सद्भाव को हरकाना है, यहाँ से इसको भगाना है। तो षड्यंत्र क्या है, मनुष्य के हर मस्तिष्क में छल कपट प्रपंच अच्छा खराब सब उत्पन्न होते रहता है। इस बात को सदैव ध्यान रखिए। यह नहीं कि किसी को सद्बुद्धि है तो सद्बुद्धि वो सदैव रहेगा, वो अस्थिर और कुबुद्धि भी हो सकता है। विषय के चपेट में आ जाएगा ना तो पलटने में, बदलने में, विचार बदलने में देर नहीं होता है। अब इसकी देखिए,
इलोनिया का चालाकी क्या षड्यंत्र किया। तो जो है पंडित जी आओ लोटा पानी दिया, प्रणाम पंडित जी, प्रणाम प्रणाम। देखिए ना क्या बताएं पंडित जी, चापलूस देखिए, इसकी चालाकी देखिए, कैसे शब्द पूर्ण जो चतुराई से बात शब्द प्रयोग करती है कि क्या करेंगे बाबा पंडित जी, आजकल तो हमरा जो है चिंता से हम पागल हो गए। कल क्या बात है? क्योंकि देखिए ना हमारे यहाँ जो मालिक है, आपका जो चला है, वह पगला गया है, आधा अधकपाड़ी हो गया है। जब से आप जो है सत्संग भजन दीक्षा जो दिए हैं ना, बहुत दिन से जो है ना उनका दिमाग खराब रहता है, पागल हो गया, आधा पागल हो गया है। अब जिसको मन तिसको जो है ना कैंची से अस्तुरा से काटने के लिए दौड़ते फिरता है। इसी बात से लेकर के हम चिंता से गलते जा रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, छोड़िए पंडित जी, महात्मा जी, हम पूड़ी छाँकते हैं, आपको खा लीजिएगा। तो पंडित जी के तो मन में संदेह का बिया बुन दिया कि पागल हो गया, काठों को काटियो दिया है कैंची अस्तुरा से। इस बात से कितना कलह भी हुआ है। ये बात कहा करके उनको संदेह का बिया दे दिया। अब क्या करती है, उधर भीतर में घर में जा कर के जो है झुट्टो जो है तवा पर वो पानी डालती है। तो छन से बोलता है, तो पंडित जी कदम जाके पूड़ी छाके खिलते। अच्छा बहुत देर हो गया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, तो पर भी पंडित जी तो कहा कि ना अब जो है ना चला जाना चाहिए आपने। तो पंडित जी को मन में तो डर था ही, और इसको मन में इस संदेह हो गया कि दो ही कद का बनेगा नहीं बनेगा। अब जाते हैं दूसरे जजमान के यहाँ। वह जो है पंडित जी क्या करे, गुरु महाराज उनका चले गए। और उसके बाद जो है जो ढेर देर जो रहा पंडित जी उनके दरवाजे पर, तो कोई गांव वाला ने उसको कह दिया ठाकुर जी को कि ठाकुर जी आपके गुरु महाराज आपके यहाँ आए हैं, तो जाइए आपका उनका सेवा हुआ कीजिए। तो वो पंडित जी झट जो है, उनको तो बड़ी गुरु के प्रति बड़ी श्रद्धा और आस्था था, तो जो है वो तुरंत आ गए कि हमारा गुरु महाराज आए। बस वो तुरंत जो है अपना कैंची अस्तुरा समेट करके चले आए, काम आधा छोड़ करके। और आने के बाद दौड़ करके तेजी से कह कहाँ है गुरु महाराज? तो गुरु महाराज तो निकल चुके थे, उनका जो है पंडित जी तो चले गए थे। तो वो लोनिया क्या बोलती है, उसकी पत्नी ठकुराइन क्या बोलती है, हाँ हाँ तो ऐबे किया था पंडित जी, लेकिन हम तो बोलें कि रुक जाइए, पूड़ी खीर पूड़ी बना देते हैं, खा लीजिएगा तब। लेकिन वो नहीं रुका, बोला कि नहीं हम दूसरे दिन अब आएँगे, अभी काम ज़रूरी है। जो देखिए ना कल के क्या ज़रूरी काम था, कल के यही वो आया था कैंची मांगने के लिए आपका। तो कल के कैंची मांगने तो बोलना नहीं चाहिए कि रोकना नहीं चाहिए तुमको, तो कैंची कल के हम कहेंगे लेकिन रुका नहीं, लेकिन दे दीजिए कि थोड़े दूर गया होगा, गांव के बाहर कुछ गया हो, दौड़ के दे दीजिए कैंची। बस एक कैंची ले करके ठाकुर जी ने कैंची ले करके दरबार मारा गुरु को देने के लिए, अपने गुरु को। बस कैंची लेकर गुरु महाराज रुकिए रुकिए चिल्लाते हुए जा रहा है, गुरु महाराज रुकिए कैंची ले लीजिए, कैंची ले। जब दूरी से था तो जैसे दौड़ते हुए जो जा रहा था, तो पंडित जी उधर से मुड़ करके देखा कि भाई कौन आवाज़ दे रहा है। जैसे देखा क्या जो हमारे चेलवे आ रहा है दौड़ते हुए कैंची लेकर कैसे कर, बस उसको तो और डर जो है जो शक था यकीन में बदल गया। वो तो और भागा अपना प्राण बचा करके कि तो हमको तो काटिए देगा, अब हम बूढ़ा आदमी थी तो काटिए देगा, ये पागल हो गया आदमी है, हमारा चला पागल हो गया है। बस उसका ठकुराइन तो उसका पहले कन्फर्म कर दिया था, संदेह का बिया दे चुकी थी। इधर बड़े मार करके पंडित जी भागते उसका हंसने लगा, और अब्बा तब्बा हो गया बेचारा। और जो है भागिए गया, फिर कहाँ के लिए आएगा घुर करके। और तब जो है ये ठाकुर जी क्या हुआ, लौट करके आ गया, क्योंकि तुम कुछ कहा दिया था कि पंडित जी भाग गए, करके नहीं तुमरे डर से भाग गया तो कैंची लेकर के दौड़े। तो इस जो है ना बड़ी चतुराई से जो है अब गुरु महाराज आने लगा, इसका धीरे धीरे वो सुसंगति छूट गया। जो भी सत्संग भजन करता तो बेचारा भूल गया, फिर गिरसराश्रम में लपट गया। इसलिए आप शुभ कार्य करेंगे नाना प्रकार का बाधक उत्पन्न होगा, ये बात को ध्यान में रखिएगा। कोई कहेगा कि बड़का सत्संगी है, कोई बोलेगा ये बड़का जो है ना बाल दाढ़ी बना करके सत्संग कर रहा है, बड़का है बुड़बक बनाता है लोगों को, काम धंधा का ये मैंने कुछ जला कटा। और जो है ना ईर्षालु युक्त तो क्रोध को चढ़ाएगा, आपका क्रोध को भड़काएगा, मैंने विषया आसक्त शब्द का ही प्रयोग कर करके आपको उत्तेजित करेगा, और वह बढ़िया मार्ग से हटाने का कोशिश करेगा। इसलिए एक बात को सदैव जान लीजिए कि यह कैसे सब धूर्तों चालाकों से सावधान रहेंगे। ये कहता है लोभी लंपट लालची तीनों से भक्ति न होय, अब भक्ति करे कोई सुरमा तन मन लज्जा खोय। जो लोभी लंपट लालची रहेगा वो तो खुद खराब है, वो दूसरे को भी खराब बना देगा, वो घसीट करके आपको खराब कर देगा। जो कीचड़ से आयुक्त है
जो कादा किसी को लगा हुआ है कीचड़, वो सोचेगा बढ़िया कपड़ा वाले से देख करके वो जलेगा कि इसको भी कैसे लपेटो। वो जाकर के दौड़ करके आपको पकड़ कर करके यहाँ लपेट देगा, मतलब उसको आपको भी कीचड़ लगा देगा। जो नीच प्रवृत्ति वाला है, नीच विचार वाला है, नीच ज्ञान वाला है, पाप से उसका मस्तिष्क जिसका भरा हुआ है, बस उससे सावधान रहिएगा, वो आपको भी नीचे की ओर धकेला। इसलिए कहता है देहाती लोग, भैंसा जोता लोहिया खाए और ताके पीछू पड़ोसिया जाए। जो खुद खराब है दूसरे को अच्छा कभी नहीं बनने देगा। ये बात को सदैव ध्यान में रखें। कहा है जो विषया आसक्त, विषय का अर्थ है विष शब्द से बना है, दुख, वो दुखे ले जाएगा। जैसे रामायण का मैं बात बता रहा हूँ उदाहरण कि रावण जब कामासक्त हो गया, शूर्पणखा के कहने पर कि भैया वो कितना चापलूसी किया, इसलिए कहता है ना कि तिरिया चरित्र मनुष्य से भागे वर्षा काले, दैवो ना जाने थे मनुष्य कुत्ता। जो चापलूसी करने जान लिया, चतुराई पुरुष शब्द पकड़ करके आपको बढ़िया पथ रास्ता से भटका देगा। रावण को कैसे महापंडित महाविद्वान रावण, लेकिन उसको कैसे चतुराई शब्द से जो है शूर्पणखा ने, बरूपी ने कैसे उसको बिगाड़ दिया कि भैया हम तुम्हारे लिए जो है ना, वो अपना नहीं बोल रही है कि हम अपने दुल्हा को खोजने के लिए गए थे, वो जो हम मोहित हो गए राम को देख करके, वो ऐसा नहीं कहती है। वो बात को छिपा करके कैसे बोलती है कि भैया तुम्हारे लिए जो है उचित है, वो परम सुंदरी है, विश्व सुंदरी को सीता, उसको देख करके हमने विचार किया कि हमारा भैया रावण के लिए ही हुआ अति श्रेष्ठ है रहेगी, इसलिए यह लंका में रहने के लिए ही योग्य है। भैया उसको जो है ला लो भैया। यह नहीं बोलती है कि जो है हम गए मोहित हो गए राम को प्रति देख करके, लक्ष्मण दोनों भाई को प्रति, यह नहीं बोलेगी। कैसे उछल कपट से बात बोलती है। और जो है इसकी सुंदरता का जब बखान किया तो रावण इसलिए कहते हैं विषय बड़ा बलवती होता है, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, इसके ज्ञान इसके चक्कर से कोई छुटा है, बचा है। बड़े बड़े ऋषि मुनि महर्षि ज्ञानी ध्यानी भी क्षण भर के लिए विषय के संसर्ग में जाने पर वो विषया आसक्त हो जाता है और दुख रूपी दलदल में धंस जाता है। इसलिए सावधान रहें, विषय बड़ा बलवती होता है। ये संत महात्मा लोग अनादिकाल से कहते आ रहे हैं। और विषय के कारण से ये जीवात्मा को 84 लाख योनि में परिभ्रमण करना है, अनादिकाल से भ्रमण करते आ रहा है। जब तक कि सदगुरु की कृपा नहीं हो जाए तब तक जो है ये जीवात्मा का कल्याण नहीं होगा भाई। और तो रावण का सुन लिया जाए तो रावण को जो है कैसे वो मीठा से जो मोड़ करके बोलती है, तो वही जो ज्ञानी था अंतर्ज्ञानी, भविष्य को तो आत्मा में ज्ञान हो चुका था, तो भविष्य ने यही पूछा कि तुम वहाँ किस लिए गई थी, जो खरदूषण को मरवा दिया तुम 14,000 सैनिक, वो किस लिए गई थी तुम? तो हम घूमने के लिए गए थे। घूमने के लिए गए थे तो उसको तो वो नाकान कैसे काट लिया? घूमने में किसी का नाकान काट लेता है तो अपना दुर्गुण नहीं करती है। अब खरदूषण को मरवा के 14,000 खर और दूषण दोनों 14,000 सैनिक समेत मरवा करके आई है हमारे रावण को यहाँ भड़काने के लिए, और जो है अब यह लंका को नाश करने के लिए आई है। वो शास्त्रज्ञ है, वो विष्णु अवतार श्री रामचंद्र जी है, वो बड़ा प्रभावशाली है, शास्त्र में निपुण है, शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण है। वो सत्य के रास्ते पर चलने वाला आदमी है। वो माता के आज्ञा से जो है ना वन के जो है ना गमन किया है, वन में जो है वह अपना समय काट रहा है, और तुम उसको जो है भड़का करके उसका क्रोध को उत्तेजित कर दिया, तो जब तुमको नाक कान काटा, और तुम अब यहाँ रावण को जो है उत्तेजित कर करके उसको भिड़ाना चाहती है। तुम नाश करने के लिए आई है, पापनी नाशनी का। वो कैसे चतुराई से बोला, देखिए भैया ये डरपोक है, देखिए किस प्रकार से बोल रहा है भविष्य। इससे पहले से ही आपका जो है ना शुभ ही नहीं चाहता है, या आपको जो है ना सुखी नहीं चाहता है भैया। इस प्रकार से रावण को कामातुर हो गया, सुंदरता का बखान ऐसे किया शूर्पणखा ने, सीता का सुंदरता का इस प्रकार बखान रखा कि वो जो है वह स्वप्न के दुनिया में चला गया और कामासक्त होकर के सीता का चोरी किया, अधम कार्य किया, पंडित होकर के भी। इसलिए कहता है कि जिमी को पंथ पग देत खगेसा, हरहूँ बुद्धि बल न बल बलेसा। जो कुपथ में लाभ धरता है उसका बुद्धि बल यश गुण सब कृति सब छिन्न हो जाता है। आज उसी का दुष्परिणाम है कि रावण का यश कुल सब समेत सब नाश हो गया, कृति सब छिन्न भिन्न हो गया।
नीचा कर्म किया, दूसरे का स्त्री का परदारा हरण, दूसरे का स्त्री का चोरी करना, ये नीचा कर्म है। और भविष्य ने जब इसी के लिए जब सत्य का जब रोशनी दिया, प्रकाश दिया, तो जो है ना सत्य और असत्य में लड़ाई हो गया। तो जो है रावण ने उसको कहा कि गला काट देंगे, भागो यहाँ से। कहा है अच्छा बात, जो कामी है, लोभी है, लंपट है, लालची है, ईर्ष्यालु है, क्रोधी है, तो सबको अच्छा बात अच्छा नहीं लगेगा। मूर्ख को शास्त्र का ज्ञान दीजिए, पापी को धर्म का ज्ञान दीजना, अंधों को ऐना का बखान करना, उल्लुओं को सूर्य का बखान करना, चोर को सत्संग सुनाना, ये सब उसको अच्छा नहीं लगेगा। बात को ध्यान में रखिएगा। जो कामासक्त हो गया, विषयासक्त हो गया, उसको जो है शुद्ध चित्त आत्मा से कहा हुआ संत प्रवचन अच्छा नहीं लगेगा। उससे दूर होना में ही अक्लमंदी है। भविष्य ने जो है उससे दूर हो गया जब उसकी प्राण की रक्षा हुई, और वह अंतिम में उसी का विजय हुआ भविष्य का। इसलिए हे हमारे देश के प्यारे सज्जनों, आप सदैव आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि यह जीवात्मा को परमात्मा में मिलाने के लिए सद्गुरु के शरण में जाएं, विषय पर विजय प्राप्त करें, मन निग्रह करके मन और अहंकार का के अनुसार आप न चलें। और भंगठाने वाला, बिगाड़ने वाला, पथ भ्रष्ट कराने वाला तो आपको आपके बगल में ही है, दूर से नहीं है, दूर का नहीं, आपके साथे में है। कोई स्त्री है तो कोई पुत्र है तो कोई पुत्री है, तो गांव है तो समाज है, कोई न कोई जो है ना शुभ काम में आप कीजिएगा तो अनेक प्रकार का टांग अड़ाने वाला पैदा हो जाएगा। इसलिए शुभम शीघ्रम अशुभम दीर्घम, शुभ काम शीघ्र से करना चाहिए। और आगे पाठ में जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।